एक वीडियो मैं आर न्यूज़ वालों के लिए बनाऊंगी। जब से मैं देखती हूँ आर न्यूज़ जब भी बोलती हूँ वो मेरे बारे में गलत और बुरी बात ही करते हैं। पहली बात तो जो होगा, जो सच होगा वो ज़रूर सामने आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे व्यूवर, जैसा कि आजकल आप सबको पता है, हमें और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एपी सिंह पागल बुड्ढा जो कि नए नए शोशे छोड़ रहा है और सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें वायरल कर रहे हैं बांदरी की, जो कि बता रहे हैं पाकिस्तान की जासूस है। ये तस्वीरें आप भी देख सकते हो। ये पिक्चर जो नई आजकल बनाते भी खुद हैं, शोशे भी खुद छोड़ते हैं। 2 साल से पता नहीं चला कि बांदरी जासूस थी, आज पता चल रहा है कि बांदरी जासूस है। इंडिया वालों को समझ से बाहर है। ये सिर्फ मौका ढूंढते रहते हैं कि कभी कोई मौका मिले तो हम फिर पाकिस्तानियों का नाम खराब करें। और दूसरी बात यह है कि वो बुढ़ा बार बार इंटरव्यूज़ दे रहा है और कहता है वो पागल था जो आया, उनका फ़ैन था, क्योंकि वीडियोस नहीं बना रहे। वो होगी तो वीडियो बनाएगी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया है, बांदरी अपने ससुराल पहुंच चुकी है, अपने कैफरे किरदार तक, जहां पे बांदरी को पहुंचना था बांदरी उधर पहुंच चुकी है। आप सबको बताती चलूं, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि बांदरी काला जादू करती है, वही आदमी भी कह रहा है उसने मेरे पीछे काला जादू किया है। आप खुद सोचें, अभी हम लोग जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं कि हमें पता है कौन कौन लोग देखते हैं वीडियो को, तो कौन इस तरह से काले जादू कर सकता है। काले जादू बांदरी ने उधर नहीं किया जिधर उसको पहला प्यार हुआ था। उसने काले जादू करके उसको नहीं कंट्रोल किया था। और दूसरा काला जादू उसने नहीं किया था, चूहे को पाकिस्तान नहीं बुलाया था जब इश्क हुआ था, जब उनकी बातचीत चलती थी, जब पबजी पे, तो तब बांदरी ने काले जादू नहीं किए थे। और अब बांदरी रात दिन मारे खाती है, बांदरी के साथ गलत सलूक करते हैं, जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं। बाकायदा वो रिकॉर्डिंग कर करके, वॉइसें कर करके हमें इधर भेजती है अपनी। तो तब बांदरी ने काला जादू नहीं किया। आज लोगों को याद आ रहा है और एपी सिंह बुड्ढे पागल को याद आ रहा है कि वो आदमी कहता है पागल जो है मेरे ऊपर बांदरी ने काला जादू किया है। आप और मैं कसम से सुन के हैरान है, क्या इस तरह से भी होता है? क्या बांदरी आजकल काले जादू भी कर रही है? अगर बांदरी काले जादू करती है तो बांदरी पाकिस्तान क्यों नहीं वापस आ रही? बांदरी काले जादू कर रही है तो बांदरी सरकार के ऊपर काले जादू क्यों नहीं करती, ताकि उसके बच्चों को वापस डिपोर्ट करें, बांदरी को वापस डिपोर्ट करें? कौन चाहता है जेल में रहना? लेकिन बांदरी का घर तो जेल अभी बन चुका है, क्योंकि बांदरी ने कुछ गलतियां ही ऐसी की जिसकी सजा उसको दी जा रही है। और ये जो बुड्ढा बार बार इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज देता है और झूठ बोलता है कि वो आदमी पागल था, उसने टांगे मारी, दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गया। अभी आप खुद देखें, ना ही अभी तक उस आदमी का कोई इंटरव्यू आया सोशल मीडिया के ऊपर, ना ही कोई पुलिस वालों ने इंटरव्यू दिया। इसके घर में तो पहरे के लिए पुलिस बिठाई गई थी ना, तब वो पुलिस कहाँ थी? क्या वो पुलिस सो रही थी? ये किस तरह की ड्यूटी कर रहे हैं, समझ से बाहर है। अभी बांदरी लगातार 14 दिन से गुम हो चुकी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। दरअसल वो गुम नहीं हुई, बांदरी जेल में जाके बैठी हुई है, क्योंकि उसको पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। लंबी पूछताछ भी की है, उसके बाद अभी उसको अंदर बिठाया हुआ है। जो कि एपी सिंह एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि बांदरी बाहर आ जाए, एक बार फिर से बांदरी बाहर आ जाए। और उसकी जो फैमिली वाले हैं, मैंने सारी वीडियोस खंगाली है अच्छे से, वो पुरानी वीडियोस बांदरी की अपलोड कर रहे हैं। न्यू अपडेट कोई भी पब्लिक को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है न्यू अपडेट अगर बताएंगे तो लोग फिर इनकी अच्छे से चित्रोल करेंगे। इसलिए वो न्यू अपडेट नहीं बता रहे हैं कि बांदरी पुलिस उठा के ले गई है, बांदरी पुलिस को दे दी गई है, या बांदरी जेल में पड़ी हुई है। कुछ भी आप सबको नहीं बता रहे हैं। अभी यहाँ पे सवाल आता है 4 बच्चों का। आप खुद देखें, विजिट वीज़े बंद हो चुके हैं, इंडिया से पाकिस्तान लोग आ नहीं सकते, पाकिस्तान से लोग इंडिया जा नहीं सकते, क्योंकि वीज़े बंद हो चुके हैं। तो इंसान कैसे आएगा? अभी तो मेरे ख्याल से अब्रॉड से भी नहीं जा सकते। जो अफरा तफरी लगी हुई है, मुझे तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि बॉर्डर ही नहीं क्रॉस करने देंगे। तो अभी आ जाता है सवाल 4 बच्चों का। अभी ये तो उसकी सरकार को सोचना चाहिए, जो इंडिया की सरकार है उसको सोचना चाहिए। वो तो ऐसी मैं अभी क्या बोलूँ, ऐसी बेदर्द बेदीद है वो इंडिया की सरकार, जो मासूम 1.5-2 साल के बच्चों को माओं से जुदा करके बैठी हुई है बॉर्डर के ऊपर। आप सब ने देखा, हम भी आजकल वीडियोस देख रहे हैं। तो वो बांदरी के 4 बच्चों को कैसे इंसाफ देगी? ना ही बांदरी को इंसाफ देगी, ना ही बांदरी के 4 बच्चों को इंसाफ देगी। इन्होंने ये केस को बड़ा लंबा खींचना है। ये आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, आप भी देखना, मैं भी देखना। अगर बांदरी को डिपोर्ट करना होता अब तक कर चुके होते, लेकिन नहीं कहते। ये तो दूसरी तरफ का केस है, ये तो वैसा है ही नहीं। ये तो हम भी समझते हैं, जो लीगल तरीके से गए हैं उनको इंसाफ नहीं मिला, तो इस बांदरी को अनलीगल तरीके से जो जाके बैठी हुई, इसको कहाँ से इंसाफ मिलेगा? इसको मिले ना मिले, खैर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बात करें उन 4 बच्चों की, जो लोग लीगल तरीके से गए थे, विजिट वीज़े लगवा के, उन बेचारों को इंसाफ नहीं मिला। उनके माओं से बच्चे जुदा हो गए, बच्चों से माएँ जुदा हो गई। आप सब ने देखा, माओं से बच्चे जुदा हो गए, बच्चों से माएँ जुदा कर दी गई। तो इन 4 बच्चों को इंसाफ कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। अगर किसी ने देना होता तो अब तक दे चुके होते। इंसाफ देना है सरकार ने। सरकार वही है जो कहती है बांदरी को इधर ही रखो, बांदरी से ठुमके लगवाते रहो, बांदरी नाचती रहे, बांदरी से नारे लगवाते रहो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के ऊपर बकवासें करती रहे बांदरी, उसको इधर रखा जाए, इधर ही बिठाया जाए।
क्योंकि ये सारा खेल इंडिया सरकार का है। अगर वो चाहे तो 2 मिनट में बांदरी का खेल ख़त्म कर सकती है। अगर वो चाहे तो इस केस को बड़ा लंबा खींच सकती है। 10 से 12 साल भी लग सकते हैं इस केस को। 2 साल तो वैसे भी गुजर चुके हैं। अभी बांदरी को जेल में डाला गया है। अभी देखते हैं बांदरी के साथ क्या होता है, कितने साल की इसको सज़ा आती है, इसको ज़िंदा वापस भेजते हैं या नहीं भेजते। मेरे ख्याल से तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसने सोशल मीडिया के ऊपर बैठ बैठ के अपना मुंह फाड़ा था, सबको बताया था अनलीगल रास्ते ये हैं, मैं यहाँ से आई, मैं वहाँ से आई। मैं इस सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, तुम लोगों का मुल्क जितना बड़ा है उतना तुम लोगों से संभाला नहीं जा रहा। कभी हम लोग आपकी न्यूज़ में सुनते हैं, पाकिस्तान की न्यूज़ में सुनते हैं, कभी कोई लोग नेपाल के बॉर्डर से अनलीगल आ जाते हैं, कभी कोई लोग बांग्लादेश के बॉर्डर से अनलीगल आ जाते हैं। अभी आप खुद देखें, कोई कश्मीर से अनलीगल आ जाता है। जितनी तुम लोगों का मुल्क बड़ा है उतनी तुम लोग उसकी अच्छे से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इससे अच्छा है अपने मुल्क के ऊपर ध्यान दीजिए और बांदरी जैसे लोगों को इतनी सोशल मीडिया के ऊपर ना उछालिए, ना ही इनको ऐसे बेल वगैरह पे छोड़ दिया जाए। अगर इसको छोड़ दोगे कल को 10 और आ जाएंगी, मर्द भी आ जाएंगी, औरतें भी आ जाएंगी। अभी देखिए बादल बाबू को पाकिस्तान वालों ने पकड़ा है, जेल में रखा है। उसके बाद तो हमने नहीं सुना कि कोई आया हो इंडिया से पाकिस्तान अनलीगल तरीके से, नहीं सुना ना आपने सुना है ना मैंने सुना है। लेकिन इंडिया में तो काफ़ी कुछ देखा जा रहा है, कोई किसी के साथ भाग रहा है, कोई किसके साथ भाग रहा है। इंडिया में तो बहुत कुछ ख़राब हो चुका है बांदरी के आने से। अभी कुछ लोग कहते हैं कि बांदरी ये सब कुछ खुद करवाती है, कुछ लोग कहते हैं कि बांदरी काले जादू करती है, और कुछ नई तस्वीरें बना के बांदरी की फिर से वायरल कर दी गई। जी ये 2 साल के बाद पता चला है ये पाकिस्तान की जासूस है। अब तक क्या तुम लोग सो रहे थे? तुम लोगों को अब तक नहीं पता चला पाकिस्तान की जासूस है या एक मामूली आम औरत है? तो दोस्तों सोचने की बात ये है, दुनिया को सुकून और चैन नहीं है। जो भी मिलता है जैसा भी है बढ़ा चढ़ा के लोग बता रहे हैं। कोई कहता है बांदरी ने सुसाइड कर ली, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। एपी सिंह के बकौल दूसरों की बेटियों को कहता है किसी को तंग ना किया जाए, दूसरों की बहू बेटी को इज्जत दी जाए। बांदरी को इसने कौन सी इज्जत दी है? आपके हमारे सामने सिर्फ सर पे हाथ रखा है, लेकिन वैसे तो आप सबको पता है, हमें भी पता है। जो बांदरी ने वॉइसें भेजी उसमें सारा इसका चट्टा फट्टा खोला है एपी सिंह बुड्ढे का। इसकी सारी काली करतूतें बताइए कि ये कितनी कमीना और जलील इंसान है जो उसको रातों को सप्लाई करता है और अपने फार्म हाउस में ले जाके उसको नचवाता है। बहुत कुछ गलत करता है उसके साथ, उसके बच्चों को भूखा रखा जाता है। खुद बांदरी कह रही थी कि अल्लाह की कसम मुझे यहाँ से निकालो, कल मैं भी पढ़ के सुना रही थी। अभी देखें इंसान किस पे एतबार करे, बांदरी पे एतबार करे या इस पे तरस खाए या इस बुढ़े की बातें सुने। बुढ़ा तो है इस तरह का, जब भी आता है सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अनाप शनाप बक जाता है, जो कि पूरी दुनिया को पता है झूठ और बकवास होता है। फिर भी ये बुढ़ा बाज नहीं आता। इस बुढ़े के ऊपर भी एक्शन लिया जाए, इस बुढ़े को भी जेल में बिठाया जाए, इसका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल करवाया जाए। मैं तो यही राय रखती हूँ बुढ़े के बारे में। आप सब लोग क्या राय रखते हैं कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।